कटी की चाल नाचते मिलेंगे गोरी आज नाचते मिलेंगे गोरी अरे यशोदा नन लला राधा कहने लगी आली जहाँ हरि का गुणगान होता होगा जहाँ कीर्तन होता होगा भगवान अवश्य होंगे। मतलब की बातें कर रही है सखियों है। हाँ मेरे भैया आज राधा की इतनी बात सुनने के बाद ललिता कान लगी आली कैसी बातें कर रही हो तुम्हें। और मेरे भैया राधा जो रहे सुबह घर के अंदर को बढ़ी और जैसे राधे को श्याम ने देखा हाय हाय के नैया उठ करके खड़े हो गए। जब भगवान मुरली मनोहर खड़े हुए हैं और राधा ने देखा भगवान जब हंसने लगे। याद रखना मेरे दोस्तों राधा कितनी बड़ी भक्ति थी। राधा के दिमाग में बात गूंज गई कि अब इन आंखों से श्याम के अलावा मुस्कुराते हुए चेहरा को मैं किसी दूसरी वस्तु को नहीं निहार सकती। अब इतनी बात सोचने के बाद राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बैठक में बेहोश होने लगी। हुआ ये जब काफी देर तक राधा वापस नहीं आई खड़क से और भगवान मुरली मनोहर के भाषण अंदर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी सखियां भाग करके जब खड़क में पहुंची हैं एक जाए सखी पहुंची कीर्ति मैया के पास कहने लगी मैया पता नहीं राधा बेहोश पड़ी है खड़क में समझ में नहीं आता। भी थोड़ी देर पहले तो ठीक ही और भैया मेरे बेसबान भाग करके आए हैं कीर्ति आई है और जैसे ही राधा को गोद में उठा लिया लेकिन मैया कीर्ति आज बुरी तरह से रोने लगी। कैसे बलबीर भैया क्या कर रहे हैं। लला ले राधा को बलबीरू कीरति बिलक बिलक पे जाई रे।
बलबीर कुमार नंगला तारी के चमत्कार खनकाई भैया सगवीर नीले सकुमार सामलिया बरसाले लल्हा मन नहीं मंदिर मुस्काई बारी उमर को चूल लगाए लगे ओठ में पैर धार लिए तो कबीर करिया करिया नागिनी मन में बस गई मोहन तेरी नाच लला आज कीर्ति जो रहे प्रसभान रहे सभी रोने लगे हैं। गोद राधा को गोद में लिया है जिस समय कीर्ति ने बुरी तरह से रोने लगे। ललिता बोली बहन सब चुप हो जाओ, हमें पता है कोई भगत में जाएगी लगी, कोई डॉक्टर से लगी जाएगी। डॉक्टर लोग आए, भक्तों भगत लोग आए, अपन अपन मंत्र फूंकने लगा बलबीर। कैसे? तो कभी भी लिख डाला क्या ले लेकर पानी लोटन में सुखबीर और झोंका नीम के वो करके तुम काली काली कान लगे सब उलटे सीधे हो लगे। सावधान काली सब काली हो जब बोलने लगा बलबीर बस श्यामा के नाम में मतवाली है। ओ काली काली कहने लगे सब उलटे सीधे हो करके। ओ काली काली कहने लगे सब उलटे सीधे हो करके। सूरज छिप जाए मेघ पाकर, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, नगर बारा बतलाने पर लला बलबीर लेकिन ये प्रेमी ने न कभी छुपते छुपा। लला अब तो भगत दुखी, डॉक्टर लोग दुखी, लेकिन का उतरे से राधा ने आंखें। ललिता नाम की जो सखीरे बोली थोड़ी देर इंतजार करो, हमारी कुछ बात समझ में आएगी। राधा को जो से डाक कस गया है हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। बाप को जाने, बाकी अम्मा कक्का जाने, कुरमा खानदान को जाने, कीर्ति काल लगी तेरे दिमाग खराब है। अरे वो सरप नसीबे के बाद का उकेला में घुस गई हुई है। लड़का काल लगी शशि थोड़ी देर इंतजार और लड़का जो रहे भाग भाग के कहां पहुंची यशोदा बन गया।
और जैसे यशोदा मैया ने देखा कहने लगी आ जाओ आगे, कैसे आना हुआ? यशोदा मैया हाँ बोलो बोलो क्या बात है, इतना क्यों घबरा रही हो? ललिता कहने लगी मैया वो तुम्हारे घर राधा नाम की बिटिया आई, बेटी वो तो परसों ही आई थी, क्या हुआ? मैया उसे किसी शर्त ने डस लिया है, किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। कहने लगी हाँ डॉक्टर वैद्य को तो दिखा हुआ लेकिन कोई आराम नहीं मिला। भगवान कन्हैया को मैं लेने आई हूँ और वो पहुंच जाएंगे तो राधा अवश्य ठीक हो जाएगी। यशोदा मैया कहने लगी हमारे बारो सो कन्हैया और भला क्या जाने जी भगतई अगतई के बारे में। बलवीर ललिता समझा के बोली यशोदा मैया तुम नहीं जानती कन्हैया बारे जरूर, लेकिन सुनो भला बलवीर बारो काना जी गुण बारो है क्या तो लला मेरे भैया यशोदा मैया तुम्हें न मालूम बाने गौवन के पीछे घूम घूम के बड़ी बड़ी अच्छी जड़ी बूटी सीख ली जाको मतलब राधा ठीक जरूर हो जाए। हाँ यशोदा मैया कन्हैया के भेद। यशोदा मैया ने आवाज लगाई इधर से आए हैं मुरली मनोहर श्याम, जवाब दो मैया आज हमारी आंख में तनो दर्द हो रहा तुम्हारी किस्म कच काय नहीं सकता क्या बात है। जब मालूम पड़ते हैं दर्द के मारे फटी जा रही है और ये मालूम होता है कि जैसे कोई तीर से चले आ रहे हमारी आंखों की तरफ, और ज्यादा देर अगर काऊ की तरफ देखें काऊ बस्ती की तरफ जमाने पत्ते नागनिया से लहरा रही हो। ललिता कहने लगी कन्हैया आज मरीज को इलाज करे तो बड़ा ही आनंद आया। ललिता जो है ले लेंगे भगवान मुरली मनोहर श्याम के लिए बैठक में पहुंच। अब भगवान मुरली मनोहर जब श्याम घर में पहुंचे सोचने लगे जहां तो बड़ी बड़ी भक्त लोग बैठे डॉक्टर लोग हुए हम तो भगत ही कुछ जानते हो। सोचने लगे हमने तो भगत ही कब ऊपर ही ना है। ललिता बोली कि नहीं जब बताओ काऊ चीज की जरूरत तो ना है। भगवान मुरली मनोहर सोचने लगे काऊ चीज की जरूरत तो ना, काऊ चीज की जरूरत तो ना है। अच्छा एक काम करो एक जल का पात्र बना, जल का पात्र भी आ गया। अब और काऊ की जरूरत थोड़े चावल और उसमें हल्दी रखा लो थाली भाऊ। अच्छा एक काम और करो एक नीम को लहरिया और ले आओ। अब आइए भगवान कहने लगे काऊ चीज की जरूरत तो ना है, अब काऊ चीज की जरूरत बोल ललिता से कहा किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ललिता हमारे दर्शन को जो आंखों से हमारे मंत्र को जो आंखों से पढ़ते हुए देखेगा वो अंधा हो जाएगा और कानों से सुनेगा वो बहरा हो जाएगा। ललिता बोली कि नहीं
हम चाहे अंधे हो जाए चाहे बहरे हो जाए लेकिन हम जाइए ना भगवान मुरली मनोहर जो रह लला आज मंत्र को पढ़ने लगे। क्या मंत्र पढ़ा है श्याम ने लला सामरिया? काली काली ले ले प्याली प्याली चढ़ाओ तो पीला हराओ हरिया गठीला गाड़ो चढ़ने को। काली काली ले ले प्याली प्याली चढ़ाओ तो पीला हराओ हरिया गठीला गाड़ो चढ़ने को। कारे ने खायो कारुई झारे ना जान उठने बैठ जा बिसियल मेरे कायम रहो तू सोए। अरे कान में कह गई काहे रही है राधा सोए। लला जो ये शब्द सुना है भगवान ने सोई राधा उठबे को खड़ी भई से भगवान कर लगे धरी रहोगे बोल पट्टी सब खुल जाए हैं। हां मेरे भैया भगवान मुरली मनोहर समझा के बोले हैं राधा अब ये बताओ कैसी तुम्हारी तबीयत है? भगवान मुरली मनोहर जो रहे पूछने लगे हैं परीक्षित जी प्रभु ने पूछा और क्या हालत है? तो बिटिया बोली तुम ही जानो रे प्रभु ने। हरे ने पूछा अब दर्द अरे राधा बोली प्रभु ने पूछा असलियत बिटिया बोली मेरे भैया भगवान मुरली मनोहर कहने लगे राधा कैसी हालत है? राधा कहने लगी प्रभु तुम ही जानो दर्द कहाँ है? कहने लगी भगवान तुम्हें पहचानो। इसका मतलब भगवान मुरली मनोहर कहने लगे राधा तुम चिंता मत करो। हम तो यही जानते थे कि तुम कोई साधारण लड़की हो लेकिन तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब अति सुंदर दिया। आज हमें तुम्हें वरदान देते हैं हम रहें या चले जाएं लेकिन जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद देवी जी तुम्हारा है। आज राधा को भगवान मुरली मनोहर ने वरदान दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और वरदान देने के बाद भगवान मुरली मनोहर जो रहे बरसाना से वृंदावन के लिए चले जाते हैं। इसी के मन में एक भगवान का दो लाइन का
हरि हरि कीर्तन तो